नमस्कार। ओम शांति। पुराने ज़माने में माता पिता बच्चे के साथ बहुत 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 ज़्यादा मोह में ग्रसित होते थे, लेकिन वो पुराने ज़माने की बात नहीं है। आज भी बात वही है। हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और कई बार ओवर प्रोटेक्टिव होना बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक भी होता है। बात बात पे टोकना, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ये नहीं बोलना चाहिए। अरे उनको अपने से कुछ सीखने दो, अनुभव लेने दो। अगर उन्होंने गलत बोली, सामने वाला इंसल्ट करेगा, उसको खुद को समझ आ जाएगी कि ये बात मुझे नहीं करनी थी। अगली बार वो खुद वो गलती नहीं करेगा। आप टोकोगी तो आपसे इरिटेट होगा, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं। और बच्चा सोचने लगता कि हाँ ये बड़े कह रहे हैं तो शायद नहीं कर सकता, और वो छोड़ देता है। लेकिन जिंदगी भर फिर पछताता है कि इन्होंने अगर मुझे नहीं टोका होता। जब वो बड़ा हो जाता समझदार, तब कि शायद मैं ये कर सकता था। कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार बच्चों को, बड़ों को, सहपाठियों को, सहयोगियों को बात बात में टोकिए मत। दो छोटे बच्चे गांव में खेलते खेलते कब घर से दूर निकल गए पता ही नहीं चला। अच्छा, खेलते खेलते एक दूसरे के पीछे दौड़ते करते एक छोटा बच्चा इतनी दूर निकल गया, वो जो दूसरा बच्चा उसके पीछे भाग रहा था, और पहला वाला बच्चा जाके कुएं में गिर गया। अब गांव से बहुत दूर निकल चुके थे, सुनसान जगह थी। बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आसपास वो दूसरे बच्चे ने देखा कि कोई भी नहीं है। अब वो क्या करे? कुएं के पास ही एक पुरानी रस्सी बाल्टी पड़ी थी। उस छोटे बच्चे ने एक रस्सी का जो छोर था उसको वहां पे गड़े एक पत्थर से जोर से बांध दिया और वो बाल्टी कुएं में डाली और कहा कि ये रस्सी को पकड़ लो जोर से, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं और तुम ऊपर आ जाओगे। और बहुत मशक्कत के बाद धीरे धीरे खींचते 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 खींचते, क्योंकि वहां पे कोई और चांस था ही नहीं। और वो बच्चे को बहुत डर भी लग रहा था कि सब कुछ मेरे ऊपर इल्जाम आएगा, और उसने अपनी पूरी जान झोंक दी। और सही में कुछ समय के बाद वो दूसरा बच्चा सकुशल ऊपर लौट आया। और जब वो लौट आया तो दोनों बच्चे वापस अपने घर आए और सभी को बताया कि ये बच्चा गिर गया था और मैंने इसको कुएं से निकाल लिया। उसके पिताजी कहने लगे, तू तो एक बाल्टी पानी उठा नहीं सकता, इतने बड़े बच्चे को तू कैसे कुएं से निकालेगा? मुमकिन नहीं है। उसने कहा, सही में मैंने निकाला इसको। कहा, नहीं, हो ही नहीं सकता, मजाक नहीं करो हमसे, ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। वहां पे बुजुर्ग एक व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा, क्यों उस बच्चे के ऊपर शक कर रहे हो? उस बच्चे के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। जैसा कहा जाता, मरता क्या नहीं करता। और वहां पर दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तो इसको ये था कि उसको बचाना है और कोई दूसरा बचाने वाला था ही नहीं, और तीसरी बात ये कि उसको कोई टोकने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। और उसने अपनी जीवन की पूरी शक्ति लगा दी उस बच्चे को निकालने में, और वो बच्चा निकल गया। कहने का तात्पर्य कि छोटी छोटी बात में हम बच्चे हों, बरोबरी के हों, हमारे सहपाठी हों, हमारे सहयोगी हों, बात बात में टोके नहीं, उनको अपने जीवन से उनके अनुभव को सीखने दें। हाँ, इशारे से कोई समझता है तो समझा दीजिए, लेकिन कई बार आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। छोटी छोटी बात में उनका ईगो क्लैश हो जाता है, और फिर आप जो मना करेंगे वही करेंगे। आप तो सुधारना चाहते, लेकिन आपका ओवर प्रोटेक्टिव होना उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। बच्चे को मना करते हैं कि वहां मत जा। बच्चा देखता है कि दिया जल रहा है, छोटा सा बच्चा है, साल भर का, वो दिए को पकड़ने जाता, उसको नहीं पता है कि ये दिए को मैं पकड़ूंगा तो हाथ जल जाएगा। माँ जल्दी से जाती है और बच्चे को पकड़ लेती है, और बच्चा रोने लगता कि मेरी मनपसंद माने नहीं, मुझे लेने दी। क्या माँ उससे नफरत करती है? नहीं,
माँ उसे बहुत प्यार करती है कि मेरे बच्चे का हाथ ना जल जाए, इसके लिए प्रोटेक्ट करती है। तो इशारे देना और नाबालिग है, कोई बिल्कुल नहीं समझ है, तो वहाँ तो ठीक है, वरना कोशिश करें कि इशारों से अगर हम समझा सके, कुछ सिंबलिक बात करके समझा सके, तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आजकल की नई जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हंसना तो सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही अपने आप आने लगता है। तो कोशिश करिएगा दूसरे को भी जिंदगी में सीखने का मौका दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।